दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं टिपिंग निर्माण। आखिर ये टिपिंग निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है, आपको बताया गया था कि टिपिंग निर्माण जो है कि उस वीडियो में कहा था कि ये टिपिंग निर्माण कराया जाएगा आपको। अगर वो वाला वीडियो अगर जो है कि देखे होंगे तो ये टिपिंग निर्माण आराम से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपका टॉपिक नंबर एटीपिक निर्माण। एटीपिक निर्माण आखिर कैसे होता है इसको देखा जाएगा। और दूसरा नंबर क्रेस्ट चक्र। क्रेस्ट चक्र में क्या होता है इसको भी देखा जाएगा। क्लास 10 के लिए सन 2026 में यूपी बोर्ड में धमाका मचा देगा ये वीडियो। अगर आप कॉपी पेन लिए बैठे हैं बढ़िया से तो जो जो मैं पार्ट लिखाऊं उसको आप लिख लो, केवल लिख लो, बस केवल लिख लो। समझाने में मेरी गारंटी आया समझ में ना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराने चल रहा हूं। चलो हम जो है कि वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये सब क्या होता है इसको आपसे देखा जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्यों ये जो पॉइंट बताया हूँ 26 जगह मतलब सन 2026 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही समझ में आया होगा आपको। चलो देखते हैं आखिर एटीपी के निर्माण कैसे होता है। एटीपी निर्माण क्यों हुआ भाई? अगर एटीपी निर्माण नहीं होगा तो हम कमजोर रहेंगे। समझ में आया ना? चलो देख लेते हैं। आपको पहला पॉइंट था कि सर एटीपी निर्माण क्या, एटीपी फिर से सही से अच्छे से एटीपी का निर्माण आराम से देखिएगा, बेहतरीन से देखिएगा, खूब के खेल कूद के देखिएगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया? जो बोला वही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर समझ में वीडियो आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा। चलो देखते हैं आखिर एटीपी निर्माण कैसे होगा। पहला डायलॉग कि वही रहेगा। अगर वो वाला वीडियो देखे होंगे तो डायलॉग समझ जाएंगे कौन सा डायलॉग पहला रहेगा कि ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण क्या सकते हो, क्या कह सकते हो? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन ग्लूकोज के क्या, ग्लूकोज के एक अणु में क्या सर, एक अणु में कितने एटीपी अणु कितने एटीपी अणु होते हैं? आप इसको कमेंट में करिएगा। आप तो बता ही रहे हैं 38 एटीपी अणु क्या होते हैं सर, मेड होते हैं, बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया? अब बताओ सर ये कैसे बनते हैं? आपके मन में सवाल आया होगा सर ये कैसे बनते हैं। हाँ, ये बनेंगे, आराम से बनाया गया है। आपको वो वाला वीडियो आराम से देखना चाहिएगा। समझ में आया ना? अब क्या कह रहा हूँ, वायवीय श्वसन क्या होता है? वीडियो डाल चुका, पिछला वीडियो देखिए। ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। चलो देखते हैं 38 एटीपी अणु प्राप्त कैसे होंगे। आखिर क्या सर, आखिर एटीपी पूरा नाम क्या होता है? चलो देखते हैं। यहाँ पर इसको लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एटीपी निर्माण देख लेते हैं। देख रहे ही हैं, समझ में आया ना? अब देखते हैं क्या एटीपी पूरा नाम। पहले यहाँ पर लिख देते हैं एटीपी का पूरा नाम, फुल नेम। क्या सर? फुल नेम क्या है फुल नेम? चलो देखते हैं। ऐसे मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? ऐसा होता है एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, टी से ट्राई, पी से फास्फेट। समझ में आया? पूरा नाम आया समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया? जो बताया गया समझ में आ गया होगा। अब पहला पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट में लिखिएगा सर आपकी एटीपी निर्माण में पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट जो है कि पहला पॉइंट आपका है, बढ़िया से जमा के लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि क्या है सर? क्या पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है? ग्लाइकोलिसिस में क्या, ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत जो मैं बता रहा हूं, जो लिखा रहा हूं, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, याद रखना। अंतर्गत कितने एटीपी बनते हैं सर? 10 एटीपी। कितने? 10
ए सही से लिखते हैं यहाँ पर एटीपी अणु का मॉलिक्यूल का अणु का निर्माण होता है। क्या होता है सर? निर्माण होता है, निर्माण होता है तथा 2 एटीपी अणु क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं रिएक्शन करते करते, खर्च हो जाते हैं। अब बताओ 2 एटीपी खर्च हो गए, 2 एटीपी अणु खर्च हो गए तो कितना एटीपी अणु बचा? 2 मतलब 2 खर्चा हुए तो 8 ही बचेंगे, तो 8 एटीपी अणु का लाभ हुआ। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? लाभ हुआ, इतना समझ में आया? कैसे होगा चलो देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत भैया 10 एटीपी बनते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने बनते हैं? 10 बनते हैं। ये 10 बना, कोई दिक्कत नहीं। अणु बनते मतलब का निर्माण होता था। अब 2 एटीपी भैया जो है कि क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे, और जो है कि 8 एटीपी अणु क्या हो जाएंगे सर? आपको लाभ हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? आप पॉइंट बढ़िया से समझिए और आखिरी में जोड़ घाट के घटा के बढ़िया बता दिया जाएगा। इतना समझ में आया? लिख लिए क्या आप लोग? लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रेज करके आगे बढ़ते हैं। 10-15 मिनट के वीडियो में आपको बहुत वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। आपको बड़ा लाभ होगा। समझ में आ रहा है इस वीडियो में? चलो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये है कि एसिटिल को एंजाइम बनते समय क्या सर? एसिटिल को एंजाइम बनते समय 6 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर एटीपी निर्माण ही बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है क्रेब्स चक्र में क्या सर? क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी का निर्माण होता है। अब जोड़ते हैं, अब देखते हैं 38 एटीपी हो गया, 38 एटीपी हो गया, 38 एटीपी हो गया। चलो ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कितना बताया गया था? सर 10, लेकिन 2 हो गए खर्च, बचे कितना? 8 और बचे थे ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत जब 8 ही बचे थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत 8 एटीपी बचे थे, 8 एटीपी अणु का निर्माण हुआ था, मतलब लाभ हुआ था। अब देखो एसिटिल को एंजाइम बनते समय कितना एटीपी अणु बना भैया? कितना एटीपी अणु बना? इतना 6 एटीपी अणु बना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6 एटीपी। क्या सर? 6 एटीपी। अब देखो क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी बन रहा है। अब यहाँ पर 24 लिख लो। यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 24 एटीपी। अब इसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ते हैं। चलो एटीपी तो ऐसे ही रह जाएगा, एटीपी अपना लिख देंगे भैया, एटीपी लिख गया। अब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं सर? ये जोड़ते हैं कि 8 14 14 4 कितना होता है? 18 के 8 हासिल 1। अब हासिल जो 1 आए थे यहाँ पर जोड़ देंगे 3। अब बताओ, ये थ्योरी जो है कि बढ़िया से समझ में आए। अब कितना हो गया? 38 एटीपी आपको भैया जो है कि निर्माण हो गया। ऐसे ही निर्माण करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि क्रेब्स चक्र क्या होता है सर? ये क्या होता है? इसको बताया जाएगा। आप इतना नोट कर लो पहले।
नोट कर लिए, दिख रहा होगा सर, आराम से दिख रहा ना। चलो क्रेस्ट चक्र देख लेते हैं, क्रेस्ट चक्र देख लेते हैं रेस्ट करके आराम से। अगर वीडियो समझ में आ रहा है ना तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को इसलिए दबाओ कि मेरा वीडियो वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनता है, जो जब वीडियो पढ़े आपके मोबाइल में सटाका आ जाए। समझ में आ गया समझ में। चलो देखते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती भटकते भटकते, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप देखो जो है कि अभी आप मेहनत करोगे तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि अभी मेहनत आप करोगे तो सूर्य के जैसा, क्या सर, सूर्य के जैसा चमकते हुए आप निकलोगे। समझ गए ना। अब देखते हैं क्या सर, अब देखते हैं क्रेस्ट चक्र क्या देखते हैं, क्रेस्ट चक्र। अब क्रेस्ट चक्र क्या होता है आराम से समझिएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। यह क्रिया, क्या सर, यह क्रिया, इस क्रिया में ऐसे बोलो, इस क्रिया में बोलो या यह क्रिया में बोलो जैसा आपका मन हो, लेकिन हमारा मन क्या है, इस क्रिया में, क्या, इस क्रिया में पायरुविक अम्ल का एसिड, जिसको कहते हैं ना अम्ल का, पूर्ण रूप से, क्या सर, पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा इसमें जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस बनाते हैं, गैस होता है ना, गैस बनाते हैं। यहाँ पर H2O लिख लो, चाहे अदली बदली कर लो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, उसे क्या सर, उसे क्रेस्ट चक्र कहते हैं, उसे क्रेस्ट चक्र कहते हैं। अब बताया क्रिया कहाँ होगी, यह क्रिया कहाँ होगी, बढ़िया पॉइंट से लिखाया जाएगा। यह क्रिया कहाँ होगी इसको बताया जाएगा, पहले इतना समझो जो लिखाया गया। चलो देख लेते हैं क्या समझे कि भैया इस क्रिया में जो क्रिया हुई है इस वक्त में पायरुविक अम्ल का पूर्ण रूप से, अब पायरुविक अम्ल क्या है, पायरुविक अम्ल मतलब एक क्रिया होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। अब देखते हैं पूर्ण रूप से मतलब पूरा भरा हुआ, ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि हम खाना खाएं, गया आराम से बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बढ़िया रहा, एकदम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जो है कि पचा कर बढ़िया से वो करेगा ना, जब खाना ना खाएं तो स्टैंड बॉडी बन जाएगी, मतलब ऊर्जा आ जाएगी ना। 30 एटीपी कैसे निर्माण होता है आपको बता दिया गया है। अब इसमें कह रहा, इसमें H2O यानी जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिसे क्रेस्ट चक्र कहते हैं। इतना समझ में आया, यहाँ पर लिख लो, नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखेंगे सर, नोट में लिखेंगे कि यह क्रिया, कौन क्रिया, क्रेस्ट चक्र। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती, क्या सर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इतना है समझ में, जो पॉइंट लिखाया गया आप इसको नोट करो। जब तक नोट कर लिए, आराम से कर रहे होंगे नोट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से भैया जो है कि अब क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है। अब बताओ इतना समझ में आया, जो बताया गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है कि क्लास थी आपका, समझ में आ रहा ना, यही से हमारा क्लास होती है, एंड समाप्त होती है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आपका वीडियो रहेगा आखिर ब्लड कैसे बनता है उस क्लास में बताया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टाटा।